बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो करती थी, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना से ज्यादा ध्यान उसका पैसे पर रहता था। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया, सारे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं, उद्यापन भी हो जाएगा। पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे एक ब्राह्मण को जमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देकर न्योता देकर आ जाओ और आज एक व्यक्ति का रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से कुछ दूर आगे गई तो उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े। उसमें से एक ब्राह्मण का लड़का दिखाई पड़ा। बहू उसे बुलाती है, अरे सुनो सुनो, ए बालक, इधर आओ। हाँ, तुम 12 बजे हमारे घर भोजन करने आ जाना, ठीक है? मेरा नाम गणेश है। गणेश गणेश कहकर पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया और फिर घर से बाहर गई। कुछ दूर चलने के बाद उसने ब्राह्मण कुमारों को ढूंढा। अरे ये बच्चा कहाँ चला गया? सुबह तो यहीं पे खेल रहा था, इतने सारे बच्चे भी थे, अभी तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हाँ, उसने तो कहा था कि गणेश गणेश कहकर पुकारना, मैं चला आऊंगा। गणेश गणेश, अरे ये बच्चा अचानक से कैसे चला आया? आ गया मैं। चलिए, आपके घर चलना है ना? हाँ चलो, सासू माँ इंतजार कर रही होगी, घर चलते हैं। लो आ गया घर। ब्राह्मण बेटा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं सासू माँ को बुलाकर लाती हूँ। बहू आ गए तुम दोनों, मैं खाने की थाली लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, आप खाना खाओ। सास छोटे से ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कम ही खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। बच्चे ने झट से सारा भोजन समाप्त कर दिया और भोजन लाने को भी कहा। सास ने और भोजन लाया और उसकी थाली में डाल दिया। बच्चे ने वो भी समाप्त कर दिया। बच्चा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बच्चा अकेले ही घर और मेहमानों का सारा भोजन समाप्त कर दिया। सास ने बहू को मन में कोसा, कैसा ब्राह्मण बालक लेकर आई है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। भोजन तो हो गया, अब दक्षिणे में मुझे चांदी का सिक्का चाहिए। अब मैं चांदी का सिक्का कहाँ से लाऊं? और ये माँ जी भी कहाँ चली गई? लगता है अंदर रूम में चली गई है। वहीं जाकर माँ जी से सिक्का मांगती हूँ। माँ जी, ब्राह्मण का दक्षिणा तो दीजिए, चांदी का सिक्का मांग रहे हैं। सास ने उसे 2-4 बात सुनाकर चांदी का सिक्का ये सोचकर दे दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने बालक ब्राह्मण के पांव भी धोए और सिक्का देकर विदा किया। जैसे ही वो बालक विदा हुआ, सास और बहू ने मुड़कर देखा तो घर में बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी से भरी मटकियां रखी हुई थी जो बहुत ही चमक रही थी। सास बहू ये देखकर बहुत खुश हुई और कहा, गणेश भगवान हमारे ऊपर खुश होकर हमें ये उपहार स्वरूप दिए हैं। ये ब्राह्मण बालक कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं गणेश भगवान हमारे घर भोजन करने आए थे। गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसे आप उन सास बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।